नमस्कार। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। लगातार पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। सफलता देर सवेर आप लोगों को अवश्य प्राप्त होने वाली है। जितना संघर्ष कठिन होगा, सफलता उतनी जबरदस्त प्राप्त होगी। और जिस दिन सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जिस दिन आप लोगों को आपकी मंजिल मिलेगी, उस दिन उसकी जो खुशी है, आपने तैयारी के दौरान जो कष्ट देखा है, वो सारा कष्ट आप लोगों का एक ही सेकंड में आप लोगों का दूर हो जाएगा। इस बात को हम लोगों ने बहुत नजदीक से अनुभूत किया है। इसलिए मुझे अनुभव है कि जब एक बेरोजगार विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है और लंबे समय तक उसका नंबर नहीं आता है, और उसके बाद जब उसको सफलता प्राप्त होती है, तो उसकी अनुभूति, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। खैर, आज हम बात क्या करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एसएसटी की कट ऑफ का वीडियो हमने आप लोगों के लिए शेयर किया था। हालांकि उस वीडियो का कतई उद्देश्य कट ऑफ बताना नहीं था। उस वीडियो का उद्देश्य भी यह था कि आप लोगों की वर्तमान में रणनीति क्या होनी चाहिए, आप लोगों को मानसिक रूप से संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य था। और आज हम हिंदी की कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और एकदम स्पष्ट कर देता हूं इस बात को कि इस वीडियो का ध्येय भी केवल और केवल एक है कि आप लोगों के नंबर चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज्यादा आ रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा आ रहे हैं तो किसी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए, और नंबर कम आ रहे हैं तो किसी प्रकार से घबराने की, चिंता करने की, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से अवसर है। मैंने हिंदी के कट ऑफ, हिंदी के पेपर, हिंदी के विशेषज्ञों और हिंदी का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद में और सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो देखने के बाद में यह आकलन किया है। और विशेष रूप से कट ऑफ का यह आकलन आपके जो आज आंसर की जारी हुई है, ये जो बोर्ड की, आयोग की जो आंसर की जारी हुई है, उसके बाद मैंने जो सोच रखा था उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। आप लोगों के भी परिवर्तन हुआ होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, 0.1% भी हमारी बातों में आप लोगों को सच्चाई लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और फाइनल जो ये जो आंसर की आई है आयोग की, इससे आपके हिंदी में कट कटाकर, हम जो मारवाड़ी में कहते हैं कट पीट कर, कितने प्रश्न बच रहे हैं, उन प्रश्न की संख्या कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और हमारा प्रयास कैसा है इसको आप लोग जरूर बताइए। हम आज बात करने वाले हैं हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी। आप सब जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसकी कट ऑफ बताने का मतलब है कि आग में हाथ डालना है। यह बड़ा मुश्किल कार्य है, और मैं खुद कहता हूं कि अंतिम कट ऑफ तो आयोग ही जारी करेगा। हम सिर्फ केवल अपना एक अनुमान लगा सकते हैं आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन ये जो कट ऑफ हम बताएंगे, ये कोई हवाई फायर नहीं करने वाले हैं, ये सबसे विस्तृत विश्लेषण है। और अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को महसूस कर पाएंगे। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, सीधे आप जाकर कट ऑफ नहीं देखें कि हमने क्या बताइए। आप उस कट ऑफ तक जाने से पहले जो हम बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो साझा कर रहे हैं, उनको सुनिए, अपने खुद के ऊपर उनको लागू करके देखिए, और फिर आप खुद ही आकलन करिए कि वास्तव में मेरिट क्या रहेगी। मेरे कट ऑफ बताने से पहले आप खुद महसूस कर लेंगे कि आप इस प्रतिस्पर्धा में है या इससे बाहर हो चुके हैं। और बाहर हो चुके हैं तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, और यदि उसमें है तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह सबसे विस्तृत विश्लेषण है, सबसे सटीक विश्लेषण है। हमारे अनुभव के आधार पर हमने जो कोशिश की है, और यह अंतिम विश्लेषण इसलिए कह रहा हूं कि की जारी होने के बाद मैं विश्लेषण कर रहा हूं। जितने भी एक्सपर्ट ने जो विश्लेषण किया, उन सब का निचोड़ आप लोगों को देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, और यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप सब जानते हैं कि हिंदी में कुल आवेदन 1,73,463 आए थे, और 3176 पोस्ट थी। कंपटीशन लगभग 55 का था। एक सीट के लिए 55 उम्मीदवार थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सीट कम है। सीट कम क्यों है? आवेदन जितने हैं, उम्मीदवार जितने हैं, प्रतिस्पर्धा जितनी है, उसके मुकाबले सीटें कम है। इस बात का भी ध्यान रखना है। नॉन टीएसपी 2577 और टीएसपी की 599 सीटें हैं। और आप जानते हैं कि 95% उपस्थित रही। क्या कारण था? कारण यह था कि प्रारंभिक रिट की परीक्षा हो चुकी थी, और उसको उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी थे, बड़े भर्ती थे। बड़ी गंभीरता से, बड़ी तन्मयता से विद्यार्थियों को इस भर्ती का इंतजार भी था, और उन्होंने तैयारी करके ये एग्जाम दिए। लेकिन एक जो हवा चल रही है मार्केट में,
या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से एक विद्यार्थी किस प्रकार से मायूस हो रहा है अत्यधिक मेरिट सुनकर भी और बहुत कम मेरिट सुनकर भी। बहुत कम मेरिट बताई जाती है तब उसको विश्वास नहीं होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, और बहुत अधिक मेरिट बता दी जाती है तो उसको लगता है कि मैं तो इस प्रतिस्पर्धा में हूं ही नहीं। हमने इन दोनों चीजों का आकलन करने के बाद में आपको संतुष्ट करने के उद्देश्य से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो यदि अंतिम समय तक आपने देख लिया तो आप महसूस करेंगे कि अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आप इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, और जो बातें बताएं वो आपके दिल तक लगे तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। सबसे पहली बात, कट ऑफ अधिक रहने के क्या कारण है। लगातार इस बात को हम सुन रहे हैं कि हिंदी का पेपर सरलता, हिंदी की कट ऑफ अधिक रहेगी। क्या कारण है, क्यों ये बातें बार बार हम लोगों के सामने आ रही है? इनके सामने आने के मैंने 2-3 कारण आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप आकलन करें, क्या वो कारण सही है? हिंदी का पेपर होने के बाद ही लगातार, चाहे समाचार पत्र आप लोग देखें, हिंदी में सामाजिक विज्ञान है, हिंदी लिखा हुआ नहीं, हिंदी में और सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वास्तविक प्रतिस्पर्धा क्या है हम इसका आकलन करेंगे। दूसरी बात, हिंदी की कट ऑफ सबसे अधिक क्यों बताई जा रही है, उसके कारण क्या है? क्या वो कट ऑफ सबसे अधिक सही है या केवल भ्रांति है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है पद कम है। पद कम मैं किस लिए कह रहा हूं? जितने आवेदन आए हैं, जितने विद्यार्थी परीक्षा अटेंड की है और जितने पद है उसमें हम देखते हैं तो वास्तव में हिंदी के पद कम है, एसएसटी की अपेक्षा भी कम है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए अंदेशा लगाया जा रहा है कि मेरिट हाई जाएगी। दूसरा, पेपर सरल था, लेकिन पेपर सरल कौन सा था? हिंदी, जीके या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या फिर आईसीटी का पार्ट? कौन सा था ये तो आप खुद जानते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आपने प्रश्नों को हल किया, लेकिन ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि पेपर क्या था? सरल था। तीसरा, प्रतिस्पर्धा अधिक स्वतः हो गई क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसके ऊपर आशाएं टिकाए लगा था, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला भी इस पर आशाएं टिकाए रखा था, और जिसने बीएड भी कर रखी है, बीएसटीसी भी कर रखी है, उन दोनों ने इस पर अपनी निगाहें, इस पर अपनी आशाएं टिकाए रखी। और चौथा कारण, एसएसटी वाले नुकसान करेंगे। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही बात, एसएसटी वाले हमारा नुकसान कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा आगे, बहुत डिटेल में बताऊंगा, और आपको इस बात को स्वीकार करनी पड़ेगी कि एसएसटी से L2 का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हिंदी के विद्यार्थियों के सामने किस प्रकार से रोड़ा बन रहे हैं, इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। और पेपर आउट नहीं हुआ, जहां तक हम लोगों के पास में जानकारी है, पर्दे के पीछे क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है पेपर आउट नहीं हुआ। और आपको पता है कि पेपर आउट नहीं होता है तब, हालांकि ये पॉइंट यहां पर ठीक नहीं है कि पेपर आउट नहीं हुआ तो मेरिट हाई जाएगी, सामान्य रहनी चाहिए, हालांकि पॉइंट यहां पर मैंने ठीक नहीं लिखा। तैयारी करने वाले लोगों की संख्या काफी थी। और एक बात को, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को फिर से मैं साझा कर देता हूं कि हिंदी में महिलाएं सबसे अधिक होती है। ये एक भावुकता का विषय है, ये एक सौंदर्य का विषय है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर महिलाएं सबसे अधिक आकर्षित होती है। आप कभी भी 11th-12th में भी हम देखते हैं हमारे हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी में जो तुलना करते हैं तो हिंदी साहित्य में लड़कियों की संख्या सबसे अधिक होती है, और लड़कियां, महिलाएं पढ़ने में गंभीर होती है, अपने कार्य के प्रति जवाबदेही होती है, उनको अवसर मिलता है, उस अवसर को बेहतर तरीके से बुनाती है। ये सब कारण हिंदी की मेरिट को हाई ले जाने के कारण बताए जा रहे हैं, या इसकी कट ऑफ ज्यादा लेने के कारण। ये थे एक प्रकार के तर्क, मार्केट में जो मेरिट हाई बता रहे हैं उसके पीछे ये कारण है, और मुझे लगता है कि कारण बिल्कुल सही है और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन अब हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा, कट ऑफ सामान्य रहने के क्या कारण है? कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, वास्तव में एक औसत कट ऑफ रहेगी। उसके कारण क्या है, मैं कुछ एक पॉइंट लिखकर आया हूं। बेरोजगारों की खुशियां, अनलॉक, हिंदी, राजनीति विज्ञान और भूगोल में सबसे ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। किसकी चर्चा है? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड में जो हिंदी के पद हैं, या जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 1462, 1462। यदि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट थर्ड ग्रेड से पहले आ जाता है और इनको नियुक्तियां समय पर दे दी जाती है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इन 1462 में से लगभग 1200 बेरोजगार लोगों का पहली बार चयन होगा। हो सकता है थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद में इतनी गंभीरता से तैयारी नहीं होती जितनी एक बेरोजगार व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है। यदि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाए और उनको नियुक्तियां समय पर दे दी जाए तो आप लोगों को फायदा होगा। ये इसीलिए ये कटिंग लगाई है हमने। ग्रेड फर्स्ट,
ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आए और नियुक्तियां भी पहले मिले। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहूंगा, आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए, सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए, आयोग की भी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट पहले निकाले, उनको नियुक्तियां पहले दे, ताकि थर्ड ग्रेड रिट में जो थर्ड ग्रेड में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ मिल सके। और मैं जो आप मेरिट आज आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं, वो इसी आधार पर साझा करने वाला हूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चयनित विद्यार्थी आपको नुकसान नहीं करेंगे। और यदि उनका रिजल्ट बाद में आता है तो इस मेरिट में प्लस हो सकता है। चलिए अगला क्या कारण है। आप जानते हैं हिंदी में फर्स्ट ग्रेड के 1462, सेकंड ग्रेड के 1298 और हिंदी के थर्ड ग्रेड में 7100 3176 पद है। 1462, 1298, 3176 टोटल हो जाते हैं 5936। क्या हम तीनों भर्तियां एक साथ थी? क्या इन पदों की संख्या हम ये मान सकते हैं 5936? 5936 पदों को मानकर यदि हम देखते हैं तो वास्तव में पद जो कम है उसकी क्षतिपूर्ति तो यहां पर हो जाती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क हो सकता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड की भर्ती आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी के टोटल टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 1298 पद है, तो ये काफी प्रभावित करेंगे। लेकिन शर्त यही है और आप सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों का रिजल्ट पहले आए, आपको नियुक्तियां भी उनको पहले मिले, ताकि वो आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बने। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हिंदी में अच्छा स्कोर करने वाले विद्यार्थी थर्ड ग्रेड में भी अधिकांश का चयन होगा, 100% नहीं लेकिन अधिकांश का चयन होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि 55 प्रति पद जो प्रतियोगिता है उसका मैंने तोड़ ये निकाला है कि हिंदी L2 से फार्म एसएसटी की तैयारी करने वालों ने भी लगाया है, संस्कृत से तैयारी करने वालों ने भी लगाया है, इसके साथ साथ में जो है अंग्रेजी से तैयारी करने वालों ने भी लगाया। और आप जानते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी और आप लोगों ने भी बीएसटीसी भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, आपने L1 से भी तैयारी की है और L2 से भी तैयारी की है, तैयारी की नहीं है लेकिन एग्जाम आप लोगों ने जरूर दिया है। आप मानते हैं कि जो हमने जो पहले जो आप लोगों को आवेदन बताए 1,73,000 जहां तक मुझे याद है लगभग, क्या सारे के सारे केवल और केवल हिंदी से एग्जाम देने वाले, हिंदी की तैयारी करने वालों के? नहीं, मुझे लगता है कि 73,000 जो ऊपर वाला आंकड़ा है, 73,000 जो ऊपर वाला आंकड़ा है उसके मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसमें निकल जाएंगे। तो पीछे गंभीर विद्यार्थी या हम कह सकते हैं कि केवल हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही है? 1 लाख। मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एसएसटी वाले विद्यार्थी ने L2 हिंदी से एग्जाम नहीं दिया, मुझे नहीं लगता नहीं दिया उसने। L1 जिसने जो है बीएड भी कर रखी है उसने हिंदी का एग्जाम नहीं दिया, आवेदन फॉर्म नहीं लगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। 1 लाख, लेकिन हिंदी के अभ्यर्थी 1 लाख मान के चलते हैं जो हिंदी पर ही समर्पित थे। क्या ये पूरे 1 लाख समर्पित होकर गंभीरता पूर्वक पूरी तन्मयता के साथ में सारी परिस्थितियां अनुकूल रही होगी क्या इनके एग्जाम देने तक? नहीं, यह संख्या और कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक वास्तव में 50,000 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो इस प्रतिस्पर्धा में थी, तो औसत जो पदों पर जो मुकाबला आ जाता है 20 के आसपास का मुकाबला आ जाता है और एक अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी 20 में 1 की प्रतिस्पर्धा बेहतर तरीके से कर सकता। केवल हिंदी से तैयारी करने वाले गंभीर विद्यार्थी कम ही रहते हैं, हम जानते हैं। शोर ज्यादा होता है लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी कम होते हैं, बातें ज्यादा करते हैं लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी कम होते हैं। आप जरा अपने आसपास आकलन करके देखें, 1-2 साल से लगातार भूमिगत होकर सब कुछ त्याग कर किसने तैयारी की होगी? उन विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। पेपर सरल था, लेकिन केवल पेपर सरल किसका था? हिंदी का था। मैंने हिंदी के एक्सपर्ट से बातचीत की, मेरे साथ में बहुत से लेक्चर लगे हुए, उनसे बात की, मैंने विद्यार्थियों से बात की, सबका कहना है कि हिंदी का पेपर सरल था। क्या हिंदी के अलावा जो प्रश्न थे वो सरल थे क्या? मुख्यतः हुआ क्या? पेपर हिंदी का था इसलिए केवल हिंदी के प्रश्नों पर ही ध्यान दिया गया, हिंदी से ही तैयारी करके विद्यार्थी वहां पर बैठे और हिंदी के प्रश्न सरल लगे तो उन्होंने पूरे पेपर को सरल घोषित कर दिया। वास्तविकता ऐसी नहीं थी। पेपर हिंदी का सरल था, लेकिन और हिंदी का पेपर सरल मानकर लोगों ने अटेंड कर दिए लगभग 135, 140 और 145। हिंदी के प्रश्न देखे, सरल लगे, उन्होंने कहा पेपर सरल है, प्रश्न अधिक अटेंड करो। 135, 140 और मुझे लगता कुछ विद्यार्थियों ने तो 145 ही अटेंड कर डाले।
उसके कारण उनको नेगेटिव मार्किंग से क्या हुआ, नुकसान हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात, इस पेपर में औसत प्रश्न अटेंड करने चाहिए थे एक विद्यार्थी को 130, औसत आ रहा है 130 का, की औसतन 130 प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी ने अटेंड किए, जबकि मेरे अनुसार इसमें अटेंड करने थे एक गंभीर विद्यार्थी को 125। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को जीके के प्रश्न कौन से टफ थे, हिंदी के प्रश्न कौन से टफ थे, किस प्रकार से हम ये बात कह रहे हैं कि 125 प्रश्न ही एक विद्यार्थी को अटेंड करने थे। अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सिलेक्शन किसका होगा, जिसने 125 प्रश्न अटेंड किए, 125 में से मान लीजिए उसके 9 प्रश्न गलत हो गए, तो फिर पीछे कितने बच गए, 116। 116 में से 3 प्रश्न उसके माइनस मार्किंग में चले गए, उसका स्कोर कितना हो गया, 113। आप सोच पा रहे हैं 113 क्या स्कोर अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा स्कोर है, और आप इस बात को बहुत ठीक तरीके से जान सकते हैं आज जो आंसर की आई है। लेकिन क्या यह संतुलन कर पाए विद्यार्थी? क्या 125 प्रश्न पर अपने आप को रोक पाए? सरल पेपर समझकर नहीं रोक पाए, तो उनको नेगेटिव मार्किंग से नुकसान हुआ। जो बेहतर तैयारी, जिनके पास में अनुभव है, जिन्होंने बार बार प्रश्न पेपर अटेंड किए, उनको पता है कि किन प्रश्नों को अटेंड करना है, किन प्रश्नों को अटेंड नहीं करना, ये जो निर्णय सही तरीके से लेके आए, उनका सिलेक्शन भी होगा। तो एक ही बात। दूसरी बात, अटेंड कर लिए ज्यादा, 150 प्लस, नेगेटिव मार्किंग से विद्यार्थियों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर प्रश्न हिंदी के सरल थे, जीके के सरल थे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि सर जीके के प्रश्न सरल थे। और यदि आप कहते हो सरल है, तो मैं 15-20 प्रश्न लिखे लेके आया हूं, आपके उनके उत्तर क्या रहे, आपने उनको अटेंड किया कि नहीं किया, और यदि अटेंड किया तो आपके उत्तर सही हुए या गलत, इस बात का भी ध्यान रखना। हिंदी विषय का पेपर सरल था, हिंदी के जो प्रश्न सरल थे, लेकिन 5 प्रश्नों में तो अभी भी घूम रहे हैं सब लोग। आयोग ने क्या उत्तर बताए, एक्स विशेषज्ञों ने जो सोशल मीडिया पर क्या उत्तर बताए, आप क्या मान के चल रहे हो, खुद को ही नहीं पता है। मैं मान सकता हूं कि 8 से 10 प्रश्न जो हिंदी के भी थे, वो एकदम सरल नहीं थे। 5 प्रश्न तो ऐसे थे जिनको टच भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी ने टच कर दिए, वो तो उनके गलत हो गए। और 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर कसमकस चल रही है, जिनको लेकर बड़ी कसमकस चल रही है। जैसे एक जनसंख्या वाला प्रश्न पूछा गया, जयपुर और कोटा। मुझे पता है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने उसका उत्तर जयपुर दिया होगा, लेकिन पूछा क्या गया था, प्रतिशत कोटा में है या क्या है। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। ऐसे प्रश्नों को उन्होंने अटेंड कर लिया, लेकिन गलत होंगे, सबके नहीं, लेकिन कुछ के गलत जरूर होंगे। जीके का पेपर आसान नहीं था। मैंने जहां तक जीके के प्रश्न देखे हैं, मैंने 3 बार जीके के प्रश्न पढ़े हैं और विद्यार्थियों से बातचीत की है कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। मैं कह सकता हूं कि जीके के 10 प्रश्न तो ऐसे थे जो आपने साहित्य पढ़ के नहीं गए होंगे, साहित्य आपने कहीं पढ़े होंगे आज तक, ये प्रश्न हमने पढ़ रखे हैं, कभी कभी पढ़ रखे हैं। और 5 प्रश्न तो आप लोगों को पता है कि हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन हमें याद रहती है क्या सारी बातें? जो चीज हमने पढ़ ली वो सब हमें याद है, और एग्जाम हॉल में वो प्रेशर को हम झेल पाते हैं, सबको सही ढंग से उत्तर दे पाते हैं? नहीं। पेपर, अगली बात, परीक्षा कक्ष में पेपर अटेंड करना अलग चीज होती है, हम जब आप लोग पेपर लेकर आते हो, बाहर उसको देखते हैं, उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो आप लोग इस बात को भी जानते हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि पेपर अटेंड करके बाहर आते ही विद्यार्थी को लगता है कि मैं जितने अटेंड करके आया हूं वो तो मेरे एकदम सही है, क्योंकि आ रहे थे तभी तो अटेंड किए, नहीं आ रहे थे तो अटेंड क्यों मैंने, तो 135 अटेंड किए तो 135 सही है, ठीक है, 2-4 गलत हो जाएंगे। 130 अटेंड किए तो 130 सही है, ठीक है, 1-2-4 गलत हो जाएंगे, वो ये मानकर चलता। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे, अगला दिन, 2 दिन, 3 दिन, और अब आयोग की आई है, तब क्या हाल है? आप लोग सोचिए, आपने जो यूट्यूब पर जो आंसर की जारी की गई थी, उससे आपका स्कोर क्या हो रहा था, और आयोग की से आपका स्कोर क्या हो रहा है, और अंतिम जब फाइनल आपत्तियों के बाद जो की आएगी, उस समय आपका स्कोर क्या होगा? आप लोग ईमानदारी से बताइए मुझे कमेंट्स करके कि पहले आपका स्कोर क्या था, और आयोग की से मिलाने के बाद आपका स्कोर क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ दें, अधिकतम विद्यार्थियों के 5 से 8 प्रश्न का नुकसान हुआ है। इस बात को बहुत ढंग से सुनना आप लोग, और इस पर मनन करना, और मुझे जरूर बताना। पेपर अटेंड करके, यह बात मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है, 5 प्रश्न आते हुए भी हम गलत कर देते, चाहे कितना ही सरल पेपर हो, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। 5 प्रश्न, क्योंकि उस प्रश्न को पढ़ते समय हमारे मन में क्या चल रहा होता है, उस प्रश्न को अटेंड करते समय, उसका आंसर तय करते समय हमारे माइंड में क्या चलता है, और उसको ओएमआर में भरते समय हमारे माइंड में क्या चलता है। ये तीनों परिस्थितियां अनुकूल होती तब कोई प्रश्न सही होता है, और सारे प्रश्नों में ये तीनों परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है। एकादा
2, 3, 4 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं। अक्सर विद्यार्थी ये बात कहते हैं ये तो मुझे आ रहा था फिर भी गलत हो गया। तो 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सरल होते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं, और 5 प्रश्न ऐसे होते हैं मन तो करता है कर लूं, दूसरा मन कहता है नहीं माइनस हो जाएंगे, एक मन कहता है नहीं नहीं कर लेना चाहिए, एक मन कहता है नहीं गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, बिंदी लगाकर छोड़ के आ जाते हैं, घर आकर मिलान करते हैं और रे ये तो मैं कर लेता तो मेरा क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन ये 5 प्रश्न आते हुए गलत होना और 5 प्रश्न कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते, ये जो 10 प्रश्न का गैप है यही तो तय करता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये पारंगतता कहां से आएगी, ये अनुभव से आएगी, ये ठोकरें खाने से आएगी, ये असफलताओं से जो है आप लोगों को सबक मिलेगा। जितना चलोगे, गिरो चाहे कितनी बार, फिर उठें, फिर दौड़े, फिर प्रयास करें, जितना एग्जाम देंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। मैं कवि वृंद की पंक्तियां अक्सर कहता हूं कि करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। बार बार प्रयास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जैसे एक पत्थर पर बार बार रस्सी भी दी अप डाउन करती है तो वो पत्थर पर रस्सी भी जो है निशान कर देती है। हम तो इंसान हैं। अक्सर अभ्यर्थियों का एक प्रश्न होता है, सर याद ही नहीं होते हैं। याद होंगे कैसे? आपने एक बार पढ़ा याद हो जाए? क्या आपने लिखकर याद किए? क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? क्या उसका बार बार आपने रिवीजन किया? क्या आपने 6 दिन पढ़कर 7वें दिन उनका रिवीजन किया? क्या आपने अपने हाथों से लिखे हुए रजिस्टर्स के नोट्स तैयार किए? नहीं। तो फिर कैसे याद होंगे? आपको क्या लगता है एक बार पढ़ लिया याद हो गए? क्यों, आप कोई रोबोट हो क्या? आप क्या रोबोट हो क्या जो एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा? नहीं, बार बार पढ़ना होता है। किसी चीज को सरल बनाने के लिए बार बार उसका अध्ययन करना होता है। दूसरा, 115 से 125 अंक वालों की संख्या बहुत कम है। अंक ये नहीं, प्रश्न जिनके 115 और 125 के बीच में कट कटा के प्रश्न सही हो रहे हैं उनकी संख्या है जरूर, लेकिन संख्या बिल्कुल कम है। आपके आसपास कितने विद्यार्थी जरा मुझे बताइए इस की से मिलान करने के बाद। हालांकि लोग अपना रुतबा रखने के लिए अब तक भी कहेंगे कि नहीं मेरे तो 5+ ही बताएंगे, वो आपको जितने सही हो रहे हैं ना उसमें 5+ ही बताएंगे। ठीक है, कोई घर का आदमी पूछ लेगा देख सही सही बता, तब वो सही बताएगा। अक्सर एक ह्यूमन एरर है, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम अपने जितने सही हो रहे होते हैं मिलान करने के बाद उसे 5 कमी बताते हैं। 50% विद्यार्थी तो अपने अंक बताते ही नहीं है कि मेरे कितने हो रहे, कितने प्रश्न मैंने सही किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी 5+ करके बताता है। आज जारी की के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के 4 से 8 प्रश्नों का नुकसान हुआ है। पहले भी कह चुका हूं 4-5 प्रश्न विवादित है और डिलीट होने की भी संभावना है। आप सबको पता है कि वो प्रश्न कौन से हैं जिसके ऊपर लगातार चर्चाएं हो रही है, क्या उत्तर होना चाहिए, क्या दिया है। आप लोग एविडेंस के साथ में आपत्तियां लगाओगे तो डिलीट होने के बाद भी परिस्थितियां बदलेगी। कैसे बदलेगी? 5% डिलीट होंगे, एक विद्यार्थी के 500 सही है और वो डिलीट हो गए। एक विद्यार्थी जिसके 5 गलत थे और डिलीट हो गए, आप खुद आकलन कीजिए कितना फर्क पड़ेगा। ये शुरुआती रुझान थे जो यहां पर दे रखा है कि हिंदी में 220+। शुरुआती रुझान जरूर थे, हो सकता है इन्होंने ठीक से आकलन किया, हो सकता है इन्होंने ठीक से आकलन नहीं किया। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम दे रहे हैं। वो फ्रेश स्टूडेंट जिनके बीएड हुई है और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। इससे पहले रिट के दिए प्रारंभिक माइनस मार्किंग नहीं थी, पहली बार वो माइनस मार्किंग के पेपर अटेंड कर रहे हैं। वो नेगेटिव मार्किंग के माहौल को नहीं समझ पाते हैं, कितने अटेंड करने कितने छोड़ने इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और इस बात को समझने में समय लगता है, उसके लिए घिसना होता है, इसके लिए लगातार प्रयास करने होते हैं, इसके लिए लगातार पढ़ना होता है, अधिकतम पेपर अटेंड करने होते हैं, तब यह पारंगतता आती है। व्याख्या था ग्रेड 2 वो ग्रेड 3, तीनों भर्तियां एक साथ थी। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे वो तय ही नहीं कर पाए कि हमें किसकी तैयारी करनी है, तो वो कंपटीशन से बाहर हो गए। और सबसे बड़ी बात, अंतिम विश्लेषण आप स्वयं करोगे। मैं कट ऑफ मेरा अनुमान बताऊंगा, वास्तविक कट ऑफ क्या रहेगी आपको खुद को पता है, क्योंकि आपने खुद ने तैयारी की, आपने खुद ने पेपर अटेंड किया, आपने अधिकतम विद्यार्थियों से बातचीत की, आपको पता है आपके आसपास का माहौल क्या है। हम केवल अनुमान लगा रहे हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, जैसा माहौल चल रहा है उसके अनुसार, लेकिन अंतिम विश्लेषक आप ही रहेंगे और आप लोग ही तय करेंगे। लेकिन फायदा कब होगा? जब सबसे पहले व्याख्याता और सबसे अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग हो, तब आप लोगों को फायदा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की जो कट ऑफ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, जो कहते हैं ना पेपर सरल था, खुद आकलन करें। इन प्रश्नों के उत्तर आपने अटेंड किए या नहीं किए? अटेंड किए तो आपने क्या उत्तर दिया? आज आपने आयोग की से मिला है, उसका उत्तर क्या रहा? और गलत हुआ सही हुआ आप खुद देखिए। रामायण, कुंभलगढ़,
जिप्सी फेरस, कॉमरो स्टार्स, शहरी जनसंख्या, दाखला, हररो हिंडोलो, हवा महल की तीसरी मंजिल। क्या सबको पता है तीसरी मंजिल कौन सी थी? ठीक है, नाम पढ़ लेते हैं लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस नहीं याद करते हैं। कोठारी आयोग वाला तो बड़ा अजीब सा ही प्रश्न है। सिरेमिक, अनुसूचित जाति, मुख्य सचिव का क्रम अधिकांश के गलत हुआ होगा। अंतरराष्ट्रीय खेल में निर्माण श्रमिकों को कितने पैसे दिए जाते हैं? आंकड़े वाले प्रश्न। विश्वामित्र दादीच और प्रारंभिक शिक्षा। ये जो 15 प्रश्न जीके में मुझे टफ लगे, हो सकता है इनमें से 5 प्रश्न आपको सरल लगे और मुझे जो सरल लगे वो आपके टफ हो जाए। कुल मिलाकर विश्लेषण यहीं आके रुकना है। हिंदी में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें गलतियां होगी या डिलीट हो जाएंगे, वो प्रश्न उनके रहेंगे नहीं। और अन्य जो भी मनोविज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, आईसीटी, उसके 5 से 6 प्रश्न मैं यदि मान लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पेपर में 25 के प्लस माइनस प्रश्न ऐसे थे जो अटेंड करने लायक नहीं थे। अटेंड किए तो वो प्रश्न औसतन क्या हुए हैं? गलत हुए हैं। आइए अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं कि मेरा एक अनुमान क्या है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, इस की के जारी होने से पहले मेरी मेरिट अलग बताना था, लेकिन की जारी होने के बाद मैंने अपनी मेरिट में कुछ नंबर कम कर दिए। आइए जरा जानते हैं इसको। लेकिन एक बार फिर कह देता हूं, ये केवल मेरा अनुमान है, अंतिम आयोग ही जारी करेगा। केवल आपको इन तर्कों के माध्यम से आपका विश्लेषण करना है और आगे आपको क्या करना है। यदि इसके आसपास, इससे प्लस में आप है तो आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि इसके आसपास नहीं है तो चिंता नहीं करनी है। बीती ताही बिहार देर आगे की शुद्ध ले, जो बीत गया उसको भूल जाएं और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। सेकंड ग्रेड में लग जाइए, फर्स्ट ग्रेड में लग जाइए, थर्ड ग्रेड में लग जाइए। वापिस भर्तियां तो आनी आनी। आप लोगों को पता है कितनी स्कूलों को कर्मोन्नत किया है, कितने प्रिंसिपल बन चुके हैं, कितने उप प्रधानाचार्य बन चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो गए, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में वहां बड़ी भर्ती आने वाली है, और थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में आएंगे तो वहां भी बड़ी भर्ती आने वाली है। इन 1-2 सालों में बड़ी भर्ती आने वाली, लौट के लौट आने वाले। आवश्यकता है कि आप अभी से तैयारी में लगे। यदि इस मेरिट से बाहर हो रहे हैं, मेरिट में भी है, तो भी तैयारी तो करनी है, इंतजार नहीं करना है। जनरल में 110 से 114 के आसपास मेरा अनुमान है कि मेरिट रहनी चाहिए, और मुझे लगता है 114 से प्लस है उनका तो बेफिक्र होकर उनको जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग जाना चाहिए। ओबीसी, आपको पता है आजकल ओबीसी और जनरल की मेरिट के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहता है, 108 से 112। देखिए, महिलाओं हिंदी में सबसे अधिक होती है। महिला और पुरुष की मेरिट में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई अंतर रहेगा। ठीक है, एक आधा कोई रह जाए तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक इसमें होती है, गंभीरता से तैयारी करती है और टैलेंट भी होती है, क्योंकि हम स्कूली शिक्षा से देखते आ रहे हैं कि लड़कियां हर जगह बाजी मारती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ओबीसी 108 से 112 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 106 से 110 के बीच में, एमबीसी 104 से 108 के बीच में। आप कहां पाते हैं अपने आप को इसमें? क्या मेरा आकलन सही है? आप कमेंट्स में करके जरूर बताएं। और आप इसके बीच में है कि नहीं है, ईमानदारी से बताना। आयोग की के अनुसार माइनस मार्किंग ठीक से निकालना। एससी 98 से 102, एसटी 96 से 98, और दिव्यांग है उनके 94 प्लस 2 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका हम इतना बेहतर आकलन नहीं कर पाते हैं। विडो है, तलाकशुदा है, उनकी मेरिट के बारे में भी कोई फिक्स आकलन करना मुश्किल काम है। उनकी कितनी भी रह सकती है, कम रहने की संभावना होती है। लेकिन 110 से 114 जनरल, ओबीसी 108 से 112, ईडब्ल्यूएस 106 से 110, एमपीसी 104 से 108, ये आपके नॉन टीएसपी की बता रहा हूं। एससी 98 से 102, एसटी 96 से 98। जिनके नंबर इसके ऊपर आ रहे हैं उनको ये बात अच्छी लगेगी, जिनके इसके कम आ रहे हैं उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मेरी बात या मेरी मेरिट के अनुरूप आपके अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस बात का कोई मायना नहीं है। मायना तो कब रहेगा, जब आयोग जब कट ऑफ जारी करेगा उस समय। तो आप लोगों को किसी प्रकार का नकारात्मक नहीं होना है। आपको ठीक लगा, हमारा विश्लेषण कैसे लगा, इस पर आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। अंत में टीएसपी की बात करें तो जनरल 98 से 102, एससी 86 से 90 और एसटी 82 से जो है 86। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको यदि हमारा विश्लेषण अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले गंभीर विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े, और भी करंट इश्यू पर हम लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं, उससे हमसे जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप
का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में देकर रखता हूं, उससे हमसे जुड़े, आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। इन्हीं आशा, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में कि हमने आकलन बेहतर तरीके से किया, आपको भ्रमित करने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, आपको चिंता देना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, आपको उदास मायूस हम देख ही नहीं सकते। एक शिक्षक क्या अपने विद्यार्थियों को मायूस देख सकता है क्या? नहीं। एक शिक्षक चाहता है कि मेरा विद्यार्थी चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में वो उठे, वो खड़ा हो, वो फिर से दौड़े, वो फिर से मेहनत करे। हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत की कीमत है, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबने जो गंभीरता के साथ तैयारी की, उन सबका सिलेक्शन हो, और मैं तो दुआ करता हूं कि मेरिट कम से कम रहे ताकि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित रहे। लेकिन आपको तो पता है, सीटें हैं, नंबर तो उनका ही आएगा, अधिकांश को तो बाहर होना है, उनको नई तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नए जोश, नए उमंग के साथ। मैं अक्सर कहता हूं कि इस भर्ती में असफल होने वाला ही तो अगली भर्ती को टॉप करता है। तो उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ में थैंक यू वेरी मच।